राजा साहब आकर रैदास स्वामी के चरणों पर गिर पड़े। स्वामी जी, आपके कारण हमको आज ठाकुर का दर्शन हो गया। ये कृपा हमने आपने हमारे ऊपर की। राजा साहब तो रैदास जी के दीवाने हो गए, लेकिन पंडित जब घर में गए, अब इनकी तो दुकान बंद होने वाली। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जादूगर है, इसने जादू से भगवान को प्रकट किया। इस प्रकार की चर्चा करने लगे। लेकिन अब घटना तो घटित हो गई, मेरे ठाकुर आ तो गए। और जब अपने सामने ठाकुर को देखा ना, रैदास जी के आंखों से जो आंसू की धारा बही है, ठाकुर इस भगत के ऊपर इतनी कृपा आपने दंडवत की है। रैदास जी राजभवन से अपने घर चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद चित्तौड़ की रानी, जिसका नाम था झाली, झाली नाम की रानी। देखो, शास्त्रों में मैंने कई ग्रंथ पढ़े हैं, कहीं कहीं यह भी वर्णन मिलता है कि राणा सांगा की ये पत्नी थी। कहीं कहीं मीरा की जो मां थी, उनका नाम भी झाली करके लिखा हुआ है। ये मिलता है किताबों में। अब क्या था वो तो वो जानो, लेकिन मेवाड़ की रानी, चित्तौड़गढ़ की रानी कहा गया है, ये तो वर्तमान में ही है, चित्तौड़गढ़ की रानी। तो इसका मतलब है कि मीरा के ससुराल पक्ष की ही थी वो। और मैं यहां मानता हूं कि राणा सांगा की ही पत्नी थी, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन अब कई पुस्तकों में अलग अलग होने की वजह से मैं यही थी करके कह नहीं सकता, क्योंकि भक्तों का चरित्र है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिला है। कुल मिलाकर मीरा जी के परिवार की थी। और ये जो घटना है, ये घटना है 1567 की। मीरा उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले की घटना है। झाली नाम की रानी एक बार चित्तौड़गढ़ से दीक्षा लेने के लिए वो काशी में आई। अब पंडों के यहां रुकी, पहले पंडों के यहां ही रुका जाता था। पंडों से कहा कि मुझे काशी के दिव्य संतों का दर्शन कराओ। तो पंडे कभी पंडितों के यहाँ लेके जामे, कभी विद्वानों के यहाँ लेके जामे, कभी किसी साधु के यहाँ ले जामे, लेकिन रैदास जी क्या नहीं लेके गए। अब रानी ने रैदास जी का नाम बहुत सुना हुआ था चित्तौड़गढ़ में। इन्होंने कहा कि यहां कोई रैदास संत भी तो रहते हैं। पंडों ने कहा हां, रहता तो है वो, लेकिन वो किसी मतलब का नहीं है। लेकिन झाली रानी ने बहुत जिद किया, नहीं नहीं, मुझे वहां लेकर के जाओ। तब पंडों को झाली, ये जो रानी है झाली नाम की रानी, इनको रैदास जी के पास ले जाना इनकी मजबूरी हो गई और लेकर के गए। और रैदास जी के पास जाकर जैसे ही रैदास जी का दर्शन हुआ, इनका मन रैदास जी से दीक्षा लेने का हुआ। हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी जी मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। रैदास जी ने पहले तो टालना चाहा, फिर अब मान नहीं रही थी, जिद कर रही थी। फिर इन्होंने जाति का हवाला दिया है। अब जाति का हवाला जब दिया है रैदास जी ने, रानी ने कहा आप में मेरी जाति बुद्धि नहीं है, मैं तो आपको संत के रूप में देखती हूं और आपसे मैं कृपा प्राप्त करना चाहती हूं। रैदास जी फिर भी नहीं माने। तब झाली की रानी कबीरदास जी के पास गई और कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी, रैदास जी मान नहीं रहे, लेकिन मेरा मन रैदास जी से ही दीक्षा लेने का है। रानी के आग्रह पर कबीरदास जी रैदास जी के यहां आए। रैदास, जब भक्त के मन में तुमसे भगवत भजन की दीक्षा लेने की इच्छा है तो तुम क्यों मना कर रहे हो? रैदास, इस रानी के ऊपर कृपा करो।
कबीरदास जी के आग्रह पर रैदास जी ने झाली की रानी को दीक्षा मंत्र प्रदान किया। अब जैसे ही दीक्षित हुई ये तो धन्य हो गई। ये खबर जब काशी में चारों तरफ फैल गई, पंडितों ने जो हड़कंप मचाया, फिर से गए राजा साहब के यहाँ। राजा साहब ये तो अच्छा नहीं है, ये इसको दीक्षा देने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो चतुर्थ वर्ण का है, चर्मकार के घर का बालक यदि दीक्षा देगा तो ब्राह्मण क्या करेंगे? इससे तो अनर्थ हो जाएगा। तब राजा साहब बोले कि पंडितों, एक बार उस संत की हम लोगों ने परीक्षा भी ले ली है, अब तो उसके ऊपर इतनी ज्यादती मत करो, अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार ठाकुर प्रकट होकर दर्शन दे चुके हैं, इसलिए आप बार बार मेरे पास क्यों आते हो? लेकिन पंडितों ने बहुत ज्यादा राजा साहब को आग्रह जब किया, राजा साहब ने कहा कि क्या चाहते हो बताओ। तब पंडितों ने कहा कि राजा साहब उस दिन तो उसके सालिग्राम थे, वो जादू करके आया था, आज उसके सालिग्राम नहीं, हमारे ठाकुर आप सिंहासन पर पधराइएगा। यदि हमारे ठाकुर उसके पास जाते हैं तो हम मान लेंगे। पुनः राजा साहब स्वयं गए हैं रैदास जी के पास। रैदास जी, ऐसे ऐसे पंडितों का कहना है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन सबकी बात सुननी पड़ती है, आप एक बार और आकर परीक्षा दे दीजिए। रैदास जी तो सहज संत स्वभाव, सहज रूप से राजभवन में गए, सभा लगी, उच्च आसन पर पंडितों के जो ठाकुर हैं उनको पधराया गया। और जैसे ही ठाकुर जी को पधराया, उस समय अब पंडितों का परीक्षा तो होना नहीं था, रैदास जी ठाकुर जी की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, ठाकुर, ठाकुर तेरे और मेरे नहीं होते, ठाकुर तो एक ही होते। हाथ जोड़कर ठाकुर जी के सामने मुंह करके रैदास जी ने आज ठाकुर जी को मनाना प्रारंभ किया। आयो आयो देवाधिदेव शरण तब आयो 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 देवाधिदेव शरण तब आयो 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 देवाधिदेव शरण तब आयो सकल सुख
मेरे ठाकुर की स्तुति की। मेरे ठाकुर लुढ़कते लुढ़कते आकर रैदास जी के गोद में आकर के रैदास को पुकारने लगे, रैदास मैं तो तेरा हूं रे। और जैसे ही ये दृश्य देखा, राजा साहब आकर पुनः रैदास के चरणों पर गिर पड़े। संत भगवान क्षमा करना, बार बार आपको मैं तंग कर रहा हूं। काशी के पंडित देखते रहे। बहुत तंग किया काशी के पंडितों ने रैदास जी को, लेकिन रैदास जी का आज भी विजय हुआ है। एक बार काशी के नरेश शिष्य तो थे कबीरदास जी के, लेकिन रैदास जी के प्रति इन घटनाओं के कारण काशी नरेश के मन में बहुत ज्यादा भावनाएं आ गई। ये कभी कभी पैदल पैदल रैदास जी का दर्शन करने इनकी कुटिया में आया करते थे। एक बार जब काशी नरेश आए, रैदास जी भाव समाधि में लीन थे। राजा साहब इंतजार कर रहे थे। इनकी जैसे ही भाव समाधि पूर्ण हुई, पूजा पूर्ण हुई, राजा साहब को अपने सामने देखा, राजा साहब को बुलाया, राजा साहब इधर आओ, अपने पास बुलाया। राजा साहब जैसे ही आए, इन्होंने जो चमड़े भिगोने का जो कठौता था उसमें से जल निकाला और राजा साहब के हाथ में दी, लो चरणामृत पियो। राजा ने देखा कि ये कठौते का पानी जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, ये पानी दे रहे हैं और चरणामृत बोल रहे हैं। थोड़ी सी मन में ऐसी भावना आई तो राजा साहब ने उस चरणामृत को पीने के बहाने से हाथ ऐसा किया और कोट में ढड़का दी, तो कोट में लकीर पड़ गई। राजा साहब जब लौट करके घर गए, कोट में दाग पड़ा हुआ देखा तो धोबी के यहां धोने के लिए कोट भेज दी। धोबी ने भतेरा उसको रगड़ना चाहा, लेकिन वो दाग छूटा नहीं। अब तो धोबी को लगा कि मैं दांत से इसको रगड़ूंगा तो हो सकता है इसका दाग छूट जाए। धोबी ने जैसे ही उस कोट के उस दाग को छुड़ाने के लिए जैसे ही अपना दांत लगाया, ये तो ब्रह्म में एकाकार हो गया। राम नाम का कीर्तन करने लगा, झूमने लगा, हर समय भाव दशा में आ गया। और बाद में जब ये बात राजा साहब को मालूम चली है, ये दौड़ लगा करके गए हैं रैदास जी के पास। संत भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझे चरणामृत दे दीजिए, ये कठौते का जल दीजिए। रैदास जी ने कहा, राजन चरणामृत तो केवल उस दिन का जल था, आज तो ये चमड़े का जल है, इसको पीने से कुछ नहीं होने वाला। राजा साहब बड़े पछताते हुए वहां से राजभवन को लौट गए और अपने इस कृत्य पर बहुत ज्यादा राजा साहब लज्जित भी हुए। एक बार की घटना, रैदास जी आए हैं, रैदास जी के यहां गुरु गोरखनाथ आए। प्यासे थे, गुरु गोरखनाथ पैदल पैदल बहुत दूर से पैदल पैदल आए थे, रैदास जी के यहां टिक गए। रैदास जी को कहा, मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी है, रैदास जी पानी पिलाओ ना। रैदास जी ने कटोरे में से जल निकाला और गुरु गोरखनाथ के खोपड़े में डाल दी। वो खोपड़ा लेके चला करते थे। अब जैसे ही चमड़ा भिगा हुआ कठौते का जल रैदास जी ने पीने को दिया है, गुरु गोरखनाथ ने पानी नहीं पिया, उस पानी को फेंका भी नहीं। और उसी खोपड़े को, भरा हुआ खोपड़ा लेकर ये कबीरदास जी के यहां गए। कबीरदास जी उस समय काशी में ही थे। कबीरदास जी के यहां गए और जाकर कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी जरा पानी पिलाओ। कमाली भीतर से पानी लेकर आ गई और पिताजी के बगल में बैठ गई संत को प्रणाम करके। कमाली कबीरदास जी की बेटी। तब पानी पिया इन्होंने। पानी पीकर कबीरदास जी से चर्चा होने लगी तो गुरु गोरखनाथ ने कबीरदास जी से कहा, ये रैदास कैसा है? मैंने पानी पीने को कहा, उसने
चमड़ा भिगा हुआ कठौते से जल निकाल करके मुझे दे दिया, ये देखो मैं लेके आया हूं। कमाली वहीं पर बैठी हुई थी। कमाली रैदास जी के भाव को जानती थी, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ था कमाली ने। और ये जल उसी कठौते का जल है, इतना कहना था गुरु गोरक्षनाथ जी का। कमाली ने उस खोपड़े को उठाया और वो गट गट करके वो सारा जल पी लिया। बात आई गई हो गई। गुरु गोरक्षनाथ जी वहां से प्रस्थान कर गए पानी पीकर। कमाली की शादी हो गई मुल्तान। एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी भ्रमण करते करते मुल्तान पहुंचे। इनका एक नियम था कि ये उसी के यहां मैं भोजन करूंगा जो मेरे खप्पर को भर दे, ऐसी इन्होंने घोषणा कर रखी थी। तो कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता था कि इनकी खप्पर को भर सके। कमाली को मालूम चला कि गुरु गोरक्षनाथ आए हैं और कई दिन से उनको कोई भी भोजन नहीं करवा पा रहा है। भूखा साधु हमारे शहर से चला जाए, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। अपने पति को कहा, पतिदेव आप बुलाए आओ, गुरु गोरक्षनाथ जी को आप बुलाओ, हम भोजन पवाएंगे उनको। पति ने कहा कि तुझे पता है उनका एक संकल्प है, उनके खोपड़े को यदि भर नहीं पाया तो वो बड़े क्रोधित होते हैं, वो उनके यहां भोजन नहीं करते। कमाली ने कहा बुला के तो ले आइए पतिदेव। कमाली के पति गए हैं, गुरु गोरक्षनाथ को बुला के लेके आए। गुरु गोरक्षनाथ ने कहा देवी पहले मेरे खोपड़े को भरो, तभी तुम्हारे घर के में हम प्रवेश करेंगे। कमाली भिक्षा देने के लिए आई है, थोड़ी सी चावल लेकर आई और एक चम्मच से ऐसे चावल निकाला और गुरु गोरक्षनाथ जी के खोपड़े में वो चावल डाले। वो खोपड़ा लबालब भर गया। गुरु गोरक्षनाथ आश्चर्यचकित हो गए। पूछा ये कमाल कैसे? कमाली ने कहा गोरक्षनाथ जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कमाली हूं, कबीरदास जी की बेटी। ये जो कमाल हुआ है ना, ये आपके खोपड़े का पानी मैंने उस दिन पिया था, आप में हमारे घर में आए थे, रैदास के घर में जाकर, और वो खोपड़े में जल लेके आए थे, आपको याद है? गुरु गोरक्षनाथ जी को उस दिन की घटना याद आ गई। अब तो गुरु गोरक्षनाथ जी की आंख खुली की खुली रह गई। झटपट कमाली के यहां भोजन किया। बेटी जल्दी भोजन कराओ। झटपट जैसे तैसे फटाफट भोजन किया गुरु गोरक्षनाथ ने, और वहां से सीधे मुल्तान से काशी आए गोरक्षनाथ। और काशी में आकर रैदास जी के कठौते का पानी पीने लगे, मुंह लगाकर, जैसे गाय भैंस पीते हैं। रैदास जी ने तब उस दृश्य को देख करके कहा गोरखनाथ प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भोला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। गोरक्षनाथ ये पानी पीने से कुछ नहीं होगा, ये तो चमड़े का जल है। चरणामृत तो मैंने उस दिन दिया था, तुम उस जल की महिमा समझ नहीं पाए। जिसने महिमा समझा उसने वो पानी पिया और वो पानी लेकर मुल्तान चला गया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, उसको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई, तुम अभागे रह गए। गुरु गोरक्षनाथ बहुत पछताए, बहुत पछताए। एक ब्राह्मण रोज के रोज राजा साहब की ओर से गंगा का पूजन करने जाया करते थे। पुष्प लेकर गंगा जी के ओर वो बढ़ रहे थे।
रास्ते में रैदास जी का घर था। रैदास जी बैठकर जूता गांठ रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, रैदास तुम कभी गंगा में स्नान करने नहीं जाते हो, चलो आज तुम हमारे साथ चलो, गंगा स्नान कर आते हैं। रैदास ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं कभी भी गंगा स्नान करने नहीं जाता, क्योंकि वहां और पंडित लोग भी स्नान करते हैं, मेरी जाति को लेकर उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, उनके मन में दुर्भावना आवे, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, इसलिए आप ही चले जाओ। और आप जा रहे हो तो मेरे ये 2 केले भी लेके जाओ, गंगा मैया को चढ़ा देना, और गंगा मैया कुछ दें हमारे लिए तो लेके आना। ब्राह्मण केला लेकर रैदास जी से गंगा जी के किनारे गया, गंगा पूजन की, पहले तो स्नान किया, पूजन की, राजा साहब की ओर से भी पूजा किया। उसके बाद सोचा कि चलो रैदास के ये केले भी चढ़ा देता हूं। और जैसे ही रैदास जी के केले गंगा में चढ़ाने वाले थे, उसी समय गंगा जी से गंगा जी का दोनों हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, ब्राह्मण ये केले हमारे हाथ में दो। जैसे ही गंगा जी से 2 दिव्य हाथ निकले, मेरे हाथ में दो ये केले, जैसे ही गंगा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर ब्राह्मण धन्य हो गया। बहुत मधुर वाणी थी, और गंगा जी के हाथ का दर्शन करके ब्राह्मण धन्य हो गया। गंगा जी के हाथ में दोनों केले रख दिए। ब्राह्मण बार बार प्रणाम करता है गंगा जी की ओर। वो दोनों के दोनों केलों को लेकर दोनों हाथ अंतर्ध्यान हो गए, फिर से गंगा जी में डूब गए। थोड़ी देर में फिर से दोबारा हाथ निकला। ब्राह्मण को आवाज लगाई गंगा ने, ब्राह्मण देवता उस रैदास को मेरा ये प्रसाद देते जाना। और जैसे ही कंगन ब्राह्मण के हाथ में आई, गंगा ने एक कंगन दिया है, सोने का कंगन, रत्न जड़ी। और कंगन लेकर जैसे ही ब्राह्मण गंगा से निकला, कंगन को देखकर ब्राह्मण के मन में लोभ आ गई। रैदास को कहां मालूम है, ये तो गंगा ने दिया है उसके नाम पर, चलो ये उसको नहीं देंगे, हम अपने घर लेके जाएंगे। लोभ आ गई ब्राह्मण, और वो अपने घर की ओर जाने लगा। लीला ऐसी घटित हुई, जहां से भी जाता घूम फिर के रैदास जी के घर ही पहुंचता। कई बार घटना जब घटित हुई, तब ब्राह्मण को लगा कि हो ना हो ये गंगा ये लीला करवा रही है। तब ये ब्राह्मण रैदास जी के पास जाकर जैसे ही कंगन को सौंपता है, और ब्राह्मण ने कहा, रैदास ये गंगा जी ने तेरे लिए प्रसाद दी है, और मेरे मन में लोभ आ गया, और मैं उस कंगन को ले जाकर अपने घर में जाने के लिए मैंने खूब प्रयत्न किए, लेकिन मैं घर नहीं ले जा पाया। रैदास मुझे माफ करना। ये सुना तो रैदास जी ने कहा, ब्राह्मण देवता ऐसा करो, ये कंगन तुम ही ले जाओ, मैं दे रहा हूं, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, जाओ। ब्राह्मण कंगन लेकर घर में गया, पत्नी को दिया। पत्नी बोले कि इतना महंगा कंगन हम गरीब ब्राह्मण, कोई भी देखेगा तो कोई विश्वास करेगा नहीं, मैं इसको धारण करके क्या करूंगी? शरीर में साड़ी तो नसीब होती नहीं, फटी साड़ी पहनकर ये कंगन पहनूंगी, शोभा नहीं देगा पतिदेव, इसको ले जाकर बाजार में बेच दीजिए। ये ब्राह्मण बाजार में बेचने गया, जौहरी ने बहुमूल्य कंगन देखकर उसका मूल्य दिया। ब्राह्मण पैसा लेकर घर गया। अब जौहरी ने उस कंगन को अपनी पत्नी को ले जाकर सौंपी। पत्नी कंगन पहनकर एक दिन राजा साहब के दरबार में हाजिर हो गई। रानी से इसकी मित्रता थी। रानी ने कंगन देखा तो रानी ने कहा, सखी ये कंगन तो मुझे दे, जितना तुम धन लेना चाहती हो ले लो। रानी ने खरीद लिया। अब रानी उस एक कंगन को लेकर राजा साहब के पास पहुंची। राजा साहब को कहा, राजा साहब मुझे ऐसी एक कंगन और चाहिए, एक कंगन कहां पहनूंगी मैं? राजा साहब ने जितने जौहरी थे सबको राजभवन में बुलाया, लेकिन सभी जौहरियों ने जैसे ही कंगन को देखा, राजा साहब को हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, राजा साहब ये कंगन तो किसी देवी देवता की सी लगती है, इसको बना सकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इस बात को सुनते ही
राजा साहब ने ये कंगन कहां से आया पता लगवाया, जौहरी को बुलाया। जौहरी ने कहा कि आपके पंडित जी ने दिया था। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी ने सारी हकीकत बता दी। अब तो राजा साहब के साथ सबके सब जितने लोग वहां पर थे सबके सब रैदास जी के कुटिया में पधारे। रैदास जी को आकर सबने प्रार्थना की, रैदास जी ये कंगन गंगा मां ने दी है, आप गंगा से एक और कंगन मंगवा दीजिए। क्योंकि रानी साहिबा इस कंगन पर मोहित हो गई। रानी साहिब का जिद है कि मुझे एक कंगन और चाहिए। इतना सुनते ही रैदास जी ने अपने कठौते में हाथ डालकर गंगा जी की प्रार्थना की, गंगे कृपा करो गंगे। जैसे ही रैदास जी ने कठौती में हाथ डाला और गंगा को कृपा करो कहा, उसी समय गंगा गगन से चल पड़ी। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। सगर सुतों के है मुक्तिदात्री, सगर सुतों की है मुक्तिदात्री। नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणे तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। गंगा मैया की जय हो। सभी लोग भाव से जरा गंगा जी की प्रार्थना कीजिए, ताली बजाते हुए। विष्णु पदाम्बुजा ब्रह्म कमंडली, और कठौती रैदास की है। विष्णु पदाम्बुजा ब्रह्म कमंडली, और कठौती रैदास की है। शिव की जटा से है धार निकली, शिव की जटा से है धार निकली। चली भगीरथ के संगे संगे, चली गगन से तरणी तरंगे। नमामि गंगे नमामि गंगे। भगीरथी मैया की जय हो।
सुता हिमालय की भीष्म जननी, धरा पे आई है पाप हरने। सुता हिमालय की भीष्म जननी, धरा पे आई है पाप हरने। जन्हों की जंघा विदीर्ण करती, जन्हों की जंघा विदीर्ण करती। बहे अभंगे नमामि गंगे, चली गगन से तरणी तरंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे। और ये ताली केवल पुण्य कमाओगे नहीं, ताली बजाकर आप अपने रोगों को भी भगाओगे। मैं कई बार वो घटना बताया भी करता हूं। दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की एक सभा लगी हुई थी, दिल्ली की घटना। और वहां एक अरुण ऋषि, आप लोगों ने शायद विनोद जी ओगरा ने बॉम्बे में एक कार्यक्रम भी करवाया था हरि सत्संग समिति का। अरुण ऋषि करके भारत में एक महापुरुष हैं जो एक अभियान को लेकर चलते हैं। उनका अभियान का नाम है 2 हाथों की ताली एक दवा निराली। वो अपने नाम के आगे अरुण ऋषि स्वर्गीय लिखते हैं जिंदे, मरे नहीं, लेकिन वो स्वर्गीय लिखते हैं, उनका टाइटल है स्वर्गीय। तो दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की वो सभा को संबोधन कर रहे थे, वो डैश में खड़े थे। डॉक्टरों को उन्होंने संबोधन करते हुए कहा, हे डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, आपके एम्स में तो हर प्रकार के रोगी आते हैं। हाँ आते हैं साहब। तो आपके यहां कभी कोई किन्नर भी इलाज कराने आया? सारे डॉक्टर मौन, कोई भी बोला नहीं। उस समय एक पतले दुबले डॉक्टर पीछे बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए आसन से। उन्होंने कहा, हाँ मैंने एक किन्नर का इलाज किया है। अच्छा, काय का इलाज किया है? बोले कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, मैंने उसका प्लास्टर चढ़ाया। अरुण ऋषि खिलखिलाकर हंस पड़े। डॉक्टर साहब, ये चोट लगना कोई रोग नहीं होता, ये तो किसी को भी लग सकता है, एक्सीडेंट में किसी को भी चोट लग सकता है। मैं पूछ रहा हूं, कोई किन्नर आया हो जिसको ब्लड प्रेशर का रोग हो, शुगर का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट, कोई आया है आप लोगों के पास? सारे डॉक्टर बोलने लगे, नहीं नहीं, हमने तो आज तक इलाज नहीं किया। अरुण ऋषि बोलने लगे, किन्नरों को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता। क्यों? किसी किन्नर को शुगर नहीं होता, किसी किन्नर को कोई रोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो हर समय ताली बजाते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, यदि तुम यत्र तत्र कहीं ताली बजाते हुए हर समय चलने लग गए तो चल पाओगे क्या? हैं? चल पाओगे? यहां तो कोई खतरा नहीं है ना। और मुफ्त का इलाज, 2 हाथों की ताली एक दवा निराली। जरा खोल के जरा अपने रोगों को बढ़ाओ मत, घटाओ। देखो, एक तो रोग भागता है, दूसरा यहां कथा में बैठे बैठे ऊँगते, इससे तो बढ़िया है थोड़ी जोर लगा के ऐसे करोगे तो वो नींद भी भाग जाएगी भाई।
साधना हो, तपस्या करते महामना हो। जहाँ भगीरथ की साधना हो, तपस्या करते महामना हो। निर्मल बिरल तरल तरंगे, निर्मल बिरल तरल तरंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे। चले गगन से तरण तरंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे। चले गगन से तरण तरंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे। नमामि गंगे, नमामि गंगे। गंगा स्वर्ग से चल पड़ी। भागीरथ के साथ तो गई थी, आज भागीरथी बनकर नहीं, आज गंगा कठौती बनकर आई है। गंगा का एक नाम और पड़ गया, कठौती गंगा ना? और रैदास कठौती में अपना हाथ डुबो रहे थे और बार बार कह रहे थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हुए जैसे ही हाथ डुबोए, उसी समय रैदास के मन में एक भाव आई। रैदास ने राजा साहब को कहा, राजा साहब, जिसको कंगन पहनने हैं वो रानी कहां है? रैदास रानी का अहंकार दूर करना चाहते हैं। रानी कंगन चाहती तो है, लेकिन संत के पास आने को तैयार नहीं। राजा साहब ने कहा कि रानी साहिबा तो घर में ही है। रैदास जी बोलने लगे, राजा साहब, जिसको कंगन पहनना है, जब तक हाथ का साइज नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा हमको कि किस साइज की कंगन चाहिए? बाद में फिर आप आओगे वापस कि कंगन छोटा हो गया या बड़ा हो गया। पहले रानी साहिबा को बुलाओ। राजा झटपट राजभवन में गए, रानी को बुला के लेके आए। रानी को बुलाकर जब राजभवन से चले, इधर गंगा से रैदास की बात चल रही, मां कृपा करना, कृपा करना। बार बार रैदास गंगा से निवेदन कर रहे हैं अपनी कठौती की ओर मुंह देख। गंगा राधा कृष्ण की पिघलन ही गंगा है मेरे भाई बहन। देवी भागवत में ऐसा कथा वर्णन है। एक बार बैकुंठ में एक सभा लगी हुई थी, गोलोक धाम की घटना है, बैकुंठ की नहीं, गोलोक धाम की। और आज गोलोक धाम में भगवती राधा और भगवान कृष्ण के बुलावे पर ब्रह्मा जी आए हैं, शंकर जी आए हैं, माता सरस्वती आई हैं, देवराज इंद्र आए। ये सारे के सारे देवी देवताओं को भगवान ने गोलोक धाम में बुलाया है। सभा लगी है सारे देवताओं की। उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जैसे ही अपनी बांसुरी की तान छेड़ी, सरस्वती मां आवेश में आ गई। सरस्वती ने अपना वीणा निकाला और वीणा के तार को जैसे ही झंकृत किया, वीणा के स्वर झंकार लेने लगे और स्वर की जो ऊंचाई पहुंची, राग अलापने लगे। देवराज इंद्र ने जो राग अलापा, कुबेर नृत्य करने लगे, वरुण देवता आनंदित हो गए, पवन देवता थिरकने लगे,
उस समय भगवान शंकर ने जब संगीत का वो माहौल देखा, भगवान शंकर ने तांडव नृत्य करते हुए जो संगीत की स्वर को ऊंचाई तक पहुंचाया, मूर्छन किया, और संगीत की मूर्छन इतनी ऊंची पहुंची, और संगीत का जो आनंद की जो परम अवस्था पर संगीत की धारा जब पहुंची है, उस समय उस परम अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा धीरे 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 पिघलने लग गए। सबके देखते देखते पूरा सभा भवन पानी 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 हो गया, पूरे चारों तरफ जलमग्न हो गया चारों तरफ, और राधा कृष्ण वहां दिखे नहीं। जब राधा कृष्ण अदृश्य हो गए, उस समय उस जल को ब्रह्मा जी ने तत्काल अपने कमंडल में भरा, और भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही शंकर भगवान को यह अनुभव हुआ कि राधा कृष्ण पिघल गए हैं, राधा कृष्ण की रूपी जल को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, और उसी राधा कृष्ण के पिघलन को ही हम गंगा कहते हैं। ब्रह्मा ने कमंडलों में भर दिया, और बाद में वो गंगा कमंडलों से भगवान श्री कृष्ण के पैर को पुनः धोते हैं ब्रह्मा जी। फिर वो सारे जगत को पवित्र करने के लिए राधा कृष्ण का पिघलन ही जल के रूप में इस पृथ्वी पर भगीरथ के बुलावे पर आए। और आज जैसे ही राजा साहब राजभवन से रानी को लेकर के आए, उस समय रैदास जी ने सबके सामने फिर से कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहकर जैसे ही कठौती में अपना हाथ डाला, दिव्य कंगन निकालकर जैसे ही राजा के हाथ में दी, राजा सहित सबके सब रैदास जी के चरणों पर गिर पड़े। धन्य हो रैदास, धन्य हो रैदास, जय जयकार करने लगे। उस समय वो जो पंडित कंगन लेकर के गए थे, वो पंडित ने रैदास जी को पूछा, रैदास, ये गंगा तुमसे इतनी प्रसन्न क्यों है? इतनी कृपा तुम्हारे ऊपर गंगा क्यों करती है? तब रैदास जी ने कहा, ये सब मेरी पत्नी का प्रताप है, तुम्हारी पत्नी का इसमें प्रताप कैसे हो गया? तब रैदास जी ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, आज्ञाकारिणी है, इसलिए सब उसी के पुण्य प्रताप से गंगा माता मुझ पर रीझती है। पंडित जी ने कहा कि हम कैसे समझें कि आपकी पत्नी ऐसी है? तब रैदास जी ने कहा, पंडित जी ऐसा करो, तुम मेरे घर चली जाओ, जाओ और घर जाकर मेरी पत्नी को कहना, मैं कल ही 5 सेर घी खरीद के लेके आया हूं बाजार से भंडारा कराने के लिए। मेरी पत्नी को कहना कि रैदास ने कहा है, वो जो कल भंडारे के लिए घी लेके आए थे, उस घी को आंगन में ले जाकर ढक्कन खोलकर सबके सब फेंक दें। जाओ पंडित जी, पत्नी को कहो। रैदास जी ने जब भेजा, ये पंडित जी आए रैदास जी के घर में, आवाज लगाई, देवी जी। भीतर से रैदास की पत्नी आई, और पंडित जी ने कहा कि मैं रैदास जी के पास गया था, रैदास जी ने आपको एक संदेश भेजा है। रैदास जी ने कहा है कि कल वो जो 5 सेर घी खरीद के लेके आए हैं, उसको आंगन में आप पटक दीजिए, आंगन में फेंक दीजिए। रैदास की पत्नी ने यह भी नहीं पूछा कि क्यों, सीधे भीतर गई, घी उठा के लेके आई, ढक्कन खोला और आंगन में उलेड़ दी। उलेड़ करके ये भीतर चली गई। पंडित देखते रहे, ये क्या इतनी आज्ञाकारिणी, ये तक जानना नहीं चाहा कि क्यों फेंकना है बहुमूल्य घी। पंडित जी अपने घर में जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी
मैं कल जो यजमानी से 1 पाव घी लेके आया था ना, वो भीतर रखा होगा। हाँ रखा है पतिदेव। उस घी को लेके आओ और आंगन में उलेट दो। पत्नी ने कहा कुछ ज्यादा ही चढ़ा के आए हो क्या? अब पतिदेव बार बार बोलने लगे, देवी मैं जो कह रहा हूं सुनो। पत्नी भीतर जाकर झाड़ू लेके आई और पति के ऊपर झाड़ू की वर्षा करने लगी। जैसे ही पत्नी का ये व्यवहार देखा, पंडित घर छोड़कर रैदास जी की कुटिया में पहुंचे। रैदास जी का चरण पकड़ा। रैदास जी अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे शिक्षा मिल गई। ऐसा दिव्य चरित्र रैदास जी का। ऐसे दिव्य भक्त। इसके साथ ही रैदास जी के चरण चरित्र को भगवान के श्री चरण में अर्पण करते हुए